यह मूर्ति परमात्मा की प्रकट हुई है। हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। यह अनोखा स्थान है मध्य प्रदेश के दमोह जिला के विधानसभा जवेरा में। यहाँ पर वीर बजरंगबली की जो मूर्ति है शंभुनाथ कहा जाता है। ये प्राचीन मूर्ति है और इसको किसी ने बनाया नहीं है, स्थापना नहीं की, ये प्रकट हुए हैं। इसका कारण और इसका प्रमाण हम आपको बताते हैं। ये मूर्ति के दाएं पैर, जो भगवान जी का दायां पैर है वो पाताल गया है और इसकी खुदाई शासन प्रशासन ने पूर्व में करवाई, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। 40 फुट तक खुदाई करने के बाद एक दद्दा स्वामी का जो एक पैर है वो उसका छोर नहीं मिला। कहा जाता है ये पैर पाताल गया है और जो जैसी मन्नत मांगता है, ये जिसका जो अधिकारी है उसको वह फल, उसको वह प्रसाद रूप में वीर बजरंगबली देते हैं। देखिए, इसी स्थान पर दमोह इकाई आम आदमी पार्टी द्वारा मन्नत मांगी गई थी कि केजरीवाल जी को जल्द से जल्द बाहर लाना और जमानत पर और इस बला से बचाना, अत्याचार से बचाना। प्रभु, यदि केजरीवाल जी सभी पार्टियों से अच्छा काम देश हित में कर रहे हैं, उसी खुशी में जब केजरीवाल जी जमानत से बाहर आए तब आप पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने यहाँ कार्यक्रम रखा, भोजन प्रसाद। हम दिखाते हैं आपको। हनुमान चालीसा पढ़ा गया और पूजन अर्चन करने के बाद भोजन प्रसाद पूरा विधिवत हमारे लोकसभा प्रभारी चंद्रमोहन गुरुजी, लीगल विंग के अध्यक्ष BS सोनी जी, विधानसभा संयोजक किशोर नामदेव जी, हमारे युवा नेता शंकर लोधी जी और हमारे आप नेता राजकुमार रजक जी जैसे सभी साथी पहुंचे और अपने अपने विचार रखे। और आप भी, हम आपसे निवेदन करते हैं, जब भी आप दर्शन तो हर जगह हम लोग करते हैं और सभी हमारे स्थान पवित्र और महान हैं, लेकिन एक बार आपको टाइम मिले तो मध्य प्रदेश के दमोह जिला के दोनी सरकार के भी स्थान पर दर्शन करने जरूर आएँ और दद्दा जी से अपनी परेशानी बताएं। ऐसा कहा जाता है कि हर समस्या हल करते हैं दद्दा जी। यदि आपकी समस्या जायज़ है, आपके दोनी सरकार के बीच अपना भंडारा करवा रहे हैं और हमारी पूरी टाइम मिले तो एक बार जरूर दोनी दद्दा जी के पास आएं। लड़ा है, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ने मोदी जी को सबक सिखाने की ठान ली है। 22 लोगों के पास 72 करोड़ लोगों की संपत्ति मोदी जी आए से हो गई है। ये देश के लिए हानिकारक है और परमपिता परमेश्वर से यही विनती करते हैं हम लोग कि जिस दिन से मोदी आए हैं बड़ा बड़ा आदमी बनता जाता है और गरीब गरीब बनता जाता है। और हर घर में जब हर एक आदमी टीवी खोलता है तो वह टीवी में अधिकांश गोदी मीडिया मोदी प्रचार करके लोग पढ़े लिखे शिक्षित कम होने की वजह से भ्रमित होते हैं। भगवान बचाना। जय। दोनी सरकार हनुमान जी के मंदिर ग्राम दोनी में एक भरता पार्टी का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे लीगल विंग के अध्यक्ष श्री BS सोनी जी, राज्य संयुक्त संघ के अध्यक्ष श्री वसंत राय जी, श्री किशोर नामदेव जी, मनीष सिसोदिया जी, जितेंद्र दुबे जी, धीरज गुरु जी और भी हमारे रघुनाथ यादव जी, राजकुमार रजक जी तथा और भी बहुत से हमारे पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हुए। और पदाधिकारियों के अलावा भी लोग शामिल हुए और सभी ने हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जो कार्यक्रम है, तो हमारी आम आदमी पार्टी पर अभी संकट के बादल छाए हुए हैं। आए दिन भारत सरकार एक न एक नेता को और बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने का प्रयास कर रही है। उसका कारण केवल इतना है
कि उनका सोच ये है कि बड़े नेताओं को जेल में भेज देंगे तो ये पार्टी टूट के बिखर जाएगी, जबकि उनकी ये सोच कहीं से भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो एक अलग सोच की पार्टी है, वो कोई अपने निहित स्वार्थों में लिप्त नहीं है, ना ही उन पर किसी प्रकार के कोई आरोप है। तो ये जो पार्टी है ये किसी से दबने वाली पार्टी नहीं है, भले कोई कितने ही अत्याचार कर ले, कितने ही नेताओं को जेल में भेजे, कार्यकर्ताओं को भेजे, सब शहर जाने तैयार हैं। इस पार्टी ने केवल जनहित के काम किए हैं। शिक्षा में अभूतपूर्व काम किया है, दिल्ली में स्वास्थ्य में अभूतपूर्व काम किया है, और जितनी भी जनता को सुविधाएं दे सकते थे दिल्ली में उतनी सुविधाएं दी गई हैं। पूरे भारत में दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। ये केवल इस कारण से है कि वहाँ की जो सरकार है ईमानदार है, और सरकार का पूरा पैसा पब्लिक में जाता है। वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं करता, ना नेता पैसा खाते हैं, ना अधिकारी पैसा खाते हैं। तो जो भी पैसा सरकार का है वो समुचित रूप से उपयोग होता है। हमारे यहाँ के मास्टरों को 2,500 3,000 ऐसी तनख्वाह दी जाती है, अतिथि शिक्षकों को, और उनकी ज़िंदगी निकल गई, उनको अभी तक पक्का नहीं किया गया। दिल्ली में वही पैसा 25,000 रुपये के रूप में मिलता है। हमारे यहाँ अभी 500-1,000 रुपया ये मिलते हैं वृद्धावस्था पेंशन के। दिल्ली में वही पैसा 2,500 रुपये मिलता है, और शुरू से मिल रहा। बिजली वहाँ फ्री मिलती है, एक पैसा किसी को बिल नहीं देना पड़ता है, इलाज मुफ्त है, हर चीज़ मुफ्त है। अब आप सोचिए प्रति व्यक्ति कितना पैसा लोगों का बचता होगा वहाँ पे। और उसी का कारण है कि जब वहाँ एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की भारी जीत हुई। 1 साल तक बीजेपी पार्टी ने वहाँ हमारा अध्यक्ष नहीं बनने दिया, किसी न किसी तरह से उसको रोड़े अटकाते रहे, और अलग अलग तरह के झूठे फरेब करके आरोप लगाते हैं नेताओं पर, उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। पूरा मीडिया इन्होंने खरीद के रखा है। वो आए पूरे समय केवल बीजेपी के गान करने में लगी हुई है, जबकि सत्यता ये है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई सन 14 से, वो बताते हैं कि हमारे समय में रोड बनी है, ये हो गया, वो हो गया। तो ये समय का परिवर्तन होता है। कोई भी सरकार होती तो रोड बनाती, लोगों को भवन बनाती, उनको कुटीरें देती। कोई अकेले बीजेपी सरकार नहीं दे रही, कोई जो भी सरकार होती वो करती हो। तो सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा पब्लिक में लगा, उसमें आपकी कहाँ की तारीफ हो गई। और बाकी चाहे वो विदेशी कूटनीतिक हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह इनकी ये पूरी तरह फेल है। चीन दुश्मन हो गया है, रूस दुश्मन हो गया है, पाकिस्तान पहले ही से दुश्मन है। केवल दुश्मन बढ़ते जाते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो आज यहाँ पे हम लोग सब बैठे कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता जितने भी हमारे आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, उनको हमारा एक और प्रस्ताव है कि जैसा ये धोनी के स्थान में रखा गया है, वैसा हर एक विधानसभा में अलग अलग समय पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो उससे क्या होता है कि सब पूरे कार्यकर्ता साथ में बैठ के मिलते हैं, एक जो दूरी होती है वो समाप्त होती है, और नए हमें क्या कार्यक्रम आगे के करना है उनकी एक रूपरेखा बनती है। आप सब पधारे। आप बनता है आदमी को ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर जाने के लिए, मुझे समय भी पूरा नहीं होता, गिर जाता है। ऐसा हुआ है सरकार, कई जगह आपने देखे होंगे, उन्हें पुल बनता ही पूरा ही नहीं होता, गिर जाता है। जी क्या कैसे ठेकेदार है, कैसे भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। उसके बाद एक ईवीएम के कारण जीतते हैं, हैक होती है। ऐसी कई प्रकार के षड्यंत्र रच के वो अपने एक 1% सरकार, एक सरकार रहेगी, एक व्यक्ति रहेगा, ऐसा शासन चाहता है वो आदमी। दूसरे ने गड़बड़ की, शिवराज सिंह हटो, अब मोहन यादव से भी कहा गया है अभी कि तुम कुछ दिन रहो, चुनाव के बाद देखते हो। पता नहीं क्या चाहते हैं। मतलब जिस आदमी ने आडवाणी गए, महेश जोशी गए, मुरली मनोहर जोशी गए,
और उमा भारती जैसे लोग जिनको पूरे मध्य प्रदेश उतना बड़ा, इस प्रकार से मेहनती आदमी के लिए वो नहीं मिलता है इस पार्टी में। और हमारी पार्टी इतनी ईमानदार है कि चाहे कुछ भी सहना पड़े सहती है, लेकिन काम करके दिखाती है। बदनाम करते हैं, शिक्षा नहीं है, शराब नीति बना के उसको सारा करते, कुछ भी है नहीं लेकिन है नहीं लेकिन है करके उनको दिखा के और बदनाम करना है, जिससे पार्टी बिखर जाए। हालांकि बिखरने वाली नहीं है। हमारे जो गरीब आदमी होता है वो तहे दिल से जुड़ता है, हमने देखा है। और जो बड़ा आदमी होता है वो मात्र दोस्ती करके और केजरीवाल की गरीब पार्टी जरूर है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो तहे दिल से काम करने वाले लोग हैं। बुलाने वाले बुलाए हुए लोग नहीं है, जो आए हुए लोग हैं, आते हैं वो काम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का विकास हो और सारे कार्यकर्ताओं का विकास हो। विधानसभा संयोजक आज बसंत कुमार जी के प्रयासों से आज हम सब पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्यगण बल बुद्धि के गायक हनुमान जी के मंदिर में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहें, जिससे हम सब कार्यकर्ता एक साथ मिल सकें, अपनी आगे की कार्य योजनाएं बना सकें और अपनी पार्टी को संगठित कर एक मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास करें। तो जैसा कि मतलब केजरीवाल जी को जिसने मतलब उनको गिरफ्तार किया गया था, तो हमारी विधानसभा जवेरा में वहाँ के जितने भी मतलब कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, तो सभी ने भगवान हनुमान जी से निवेदन किया था और एक दिन का उपवास रखा था कि हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी को मतलब अतिशीघ्र रिहा करें। इस तरह की भावना से हम लोगों ने भी एक दिन का उपवास रखकर भगवान से निवेदन किया था और हमारी मतलब भगवान हनुमान जी ने हम लोगों का निवेदन स्वीकार किया। और उसी कार्यक्रम में हम सब कार्यकर्ता आज यहाँ आके भगवान जी को प्रसाद भेंट किया है और यहाँ मतलब को शुभकामनाएं, बधाई। आज हम लोग आए हैं दोनी वाले दादाजी, जो दादाजी है जो प्रकट मूर्ति है, बताया जाता है सिद्ध मूर्ति है। और हमारी टीम, हमारे आदरणीय गुरुजी, सोनी जी और सभी किशोर चाचा जी, इन सभी टीम ने, जिले दमोह की टीम ने एक मन्नत मांगी थी, जो आज हम लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ भोजन प्रसाद और केजरीवाल जी के लिए दुआ मांगते हैं भगवान से। और ये नकली जो राम भक्ति करके गरीबों के हित करने वाले को अंदर करते हैं, हे प्रभु वीर बजरंगबली, हम लोग सभी मन्नत मांगते हैं कि इस बुरी नज़र से बचाना और इस बार इस मोदी सरकार को हटाना और इंडिया गठबंधन लाना, जिससे गरीबों को स्कूल मिल सके, गरीबों को शिक्षा मिल सके, गरीबों को स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके, गरीबों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। और अन्य जिस प्रकार से 22 लोगों के पास 72 करोड़ लोगों की संपत्ति मोदी जी आए से हो गई है, ये देश के लिए हानिकारक है। और परमपिता परमेश्वर से यही विनती करते हैं हम लोग कि जिस दिन से मोदी आए हैं, बड़ा बड़ा आदमी बनता जाता है और गरीब गरीब बनता जाता है। और हर घर में जब हर एक आदमी टीवी खोलता है तो वह टीवी में अधिकांश मोदी मीडिया, मोदी प्रचार करके लोग पढ़े लिखे शिक्षित कम होने की वजह से भ्रमित होते हैं। भगवान बचाना। जय वीर बजरंगबली। प्रिय साथियों, मैं रघुनाथ यादव, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तेजगढ़ ब्लॉक। चूँकि हमारा राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस का इंडिया गठबंधन बन चुका है और अभी मुझको
हमारे वकील साहब सोनी जी ने फ़ोन किया तो मैं तत्काल यहाँ हाजिर हो गया। क्योंकि हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने सारी चीज़ें आपको बता दी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस समय देश अघोषित आपातकाल में चल रहा है। मीडिया जो है पूरा मोदी मीडिया बन गया है, सिर्फ मोदी का यशोगान करता है, जबकि मीडिया का काम है गलत को गलत और सही को सही कहना, लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, सिर्फ उनके पास क्या है, कोई कार्य तो किया नहीं, कोई विकास के कार्य किए नहीं, जनहित के कार्य किए नहीं। सिर्फ मोदी के यहाँ क्या है, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, अफगान कब्रिस्तान, तमाम ये मुद्दे हैं। इस प्रकार से उन्होंने देश को, समाज को, धर्म को जातियों में बांट दिया और उसी का वो फायदा, जैसा अभी हमारे सोनी जी ने बताया था कि जब वो मुद्दा नहीं चल रहा है तो ईवीएम का मुद्दा है। ईवीएम चूंकि वो तो मशीन है और उसमें पूरा प्रोग्राम लैपटॉप से सेट किया जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये उन्होंने स्वीकार भी किया था कि लैपटॉप से प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में किया जाता है। अब उसमें क्या प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, अभी कई जगह की रिपोर्टें आ रही हैं कि हम साइकिल का बटन दबा रहे हैं लेकिन भाजपा की पर्ची निकल रही है। तमाम ईवीएम में 20 लाख ईवीएम इस देश में गोल हैं। चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा है। तो मतलब कुल मिला के ये स्थिति बनी है। वैसे अभी चौथे चरण के चुनाव हो चुके हैं, 4 चरणों के चुनाव में यहाँ देश की जनता ने मोदी को नकार दिया है। अब मोदी जी इतनी ज्यादा घबराहट में, इतनी बौखलाहट में है कि यदि भगवान ने चाहा तो इस अन्याय अत्याचार करने वाले, हमेशा रावण कंस की नहीं चली इस देश में, तो फिर मोदी जी कोई बड़ी चीज नहीं है। और अब जनता ही चुनाव लड़ रही है, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, कोई गठबंधन चुनाव नहीं। साथियों, आइए करिए भोजन दद्दा बजरंगबली के पास। दमोह लोकसभा प्रभारी हमारे आदरणीय चंद्रमोहन गुरुजी और उनकी टीम, सैकड़ों लोग, हमारे यादव जी कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष, नाम बोलिए, रघुनाथ यादव जी, इंडिया गठबंधन की तरफ से आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद जो जमानत मिली है, करिश्माई हुआ, इसमें मन्नत मांगी गई थी दमोह आम आदमी पार्टी द्वारा। आज हमारे शंकर लोधी जी, बोलो। हम सब आम आदमी पार्टी के सदस्य कार्यकर्ता हैं, जो हम अपने दोनों सरकार के बीच अपना भंडारा करवा रहे हैं और हमारी पूरे